हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो हमारी प्रमुख योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, उनको हम पढ़ने वाले हैं। एक लेक्चर आपको इस पर मिल चुका है। चूँकि ये योजनाएं तो हालांकि पुरानी हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ से सवाल अक्सर पूछा जाता है। अभी जो समीक्षा अधिकारी परीक्षा आ रही है, पीसीएस की परीक्षा आ रही है, प्रारंभिक परीक्षा 13 जून को होने वाली है और समीक्षा अधिकारी की 1 अगस्त को होने वाली है। तो उन दोनों परीक्षाओं की दृष्टि से ये योजनाएं बहुत उपयोगी हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको हम लोग पढ़ना जरूरी है। चूँकि योजनाएं भले ही पुरानी हो गई हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी इन पर क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इनको इग्नोर नहीं करना है, पढ़ना है। इसी प्रकार से हम अगले वीडियो में आपको जो राज्य सरकार की यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में आपको हम पढ़ाएंगे और उनके बारे में बताएंगे कि राज्य सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं इस समय चल रही हैं। ठीक है, तो करीब 8-10 योजनाएं हमने आपको पहले लेक्चर में दी थी। ये 8-10 योजनाएं फिर से हैं, तो करीब ये 20-22 योजनाएं आपकी हो गई हैं। इसी प्रकार से जो राज्य सरकार की होंगी उनकी भी एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे, इसी तरीके से पढ़ा देंगे, तो आपकी योजना वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर यहाँ से कोई प्रश्न आएगा तो वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और आप लोग नोट्स वगैरह उम्मीद है कि पढ़ रहे होंगे जिन लोगों ने लिए हैं। ठीक है, और जिन्होंने नहीं लिए हैं तो उनके लिए वो कैसे लेना मैं बता देता हूँ। इस नंबर पर आपको 6393500769, ठीक है, ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है ये 6393500769। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप लिखना, नोट्स लिख करके व्हाट्सएप करना होगा, जिससे आपको नोट्स वाले ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, जहां पर आपको सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के कंप्लीट नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे, पीसीएस के लिए और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए। जो लोग जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या लोअर मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या जो लोग अभी हाल ही में हाईकोर्ट की वैकेंसी आने वाली, हाईकोर्ट समीक्षा अधिकारी, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। ठीक है, क्योंकि सामान्य अध्ययन हर जगह पूछा जाता है, चाहे छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो। ठीक है, सामान्य अध्ययन हमेशा वही रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, जनगणना, ये हमेशा वही रहता है, चाहे कोई परीक्षा हो। ठीक है, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो या फिर वो सिविल सर्विस के एग्जाम हो, चाहे वो टीचिंग के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, जीएस हमेशा एक जैसा रहता है। इसलिए ये नोट्स सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं, स्पेशली पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए नोट्स लिख करके, जहां पर आपको नोट्स वाले ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा और आपको प्रॉपर तरीके से पूरी मतलब बैच वाइज आपको नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे, जहां पर क्रम से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। परीक्षा से संबंधित जो भी सामग्री है वो आपको सब उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, साथ ही जो हमारा एसबी एजुकेशन ऐप है, एसबी एजुकेशन, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको करंट अफेयर्स की निःशुल्क सीरीज मिल जाएगी। डेली 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के दिए जाते हैं, उनको आपको हल करना है, जिससे आपका डेली का डेली करंट तैयार होता रहेगा। साथ ही आपको वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी मिलेगी वहां पर। ठीक है, तो इसलिए ये ऐप अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको करंट अफेयर्स जो है वो पूरा तैयार हो जाएगा। हालांकि हम यहाँ पर पढ़ाते भी हैं, लेकिन फिर भी जो आप वहाँ पर क्विज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा कितना करंट सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों काम आप कर लीजिए और आपकी पूरी तैयारी प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। ठीक है, नोट्स अगर आप ले लेते हैं तो आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, चूँकि ये कंप्लीट नोट्स हैं जीएस और हिंदी के। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसे कि जनगणना है, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, करंट के आंकड़े हैं, करंट अफेयर्स है, यूपी स्पेशल, सब कुछ आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहली योजना हमारी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, तो इस योजना की घोषणा 13 जनवरी 2016 को की गई थी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, और ये प्रारंभ हुई है खरीफ वर्ष 2016 से इसको प्रभावी माना जाएगा। ठीक, कब से? खरीफ वर्ष 2016 से इसको प्रभावी माना जाएगा। इसका लक्ष्य क्या होगा? इसका लक्ष्य है प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों से फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता देना। यानी कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, फसल नष्ट हो जाती है, नुकसान होता है, कीट लग जाते हैं, कोई बीमारी लग जाती है या
किसी भी स्थिति में अगर कोई फसल क्षतिग्रस्त होती है, फसल का नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आपकी फसल कवर है तो उसका आपको पूरा मुआवजा मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें रबी, खरीफ और वाणिज्यिक व बागवानी फसलें शामिल की गई हैं। ठीक है, सभी प्रकार की फसलें इसमें शामिल हैं, चाहे वो रबी की हो, खरीफ की हो, कॉमर्शियल फसलें हों या फिर बागवानी फसलें हों, सब शामिल की गई हैं। इसमें जो किसानों को द्वारा प्रीमियम दिया जाएगा, अगर खरीफ फसल के लिए आप बीमा कराते हैं तो 2%, रबी फसल के लिए 1.5% और बागवानी या फिर वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% आपको प्रीमियम देना होगा। ठीक है, बाकी प्रीमियम सरकार उपलब्ध कराएगी, सरकार देगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना थी, काफ़ी कारगर भी साबित हुई है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका प्रारंभ 25 जून 2015 को हुआ था। इसका लक्ष्य है 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना। ठीक है, यानी 2022 तक शहर में जितने भी गरीब रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में या मलिन बस्ती में या जहाँ पर भी रोड के किनारे, फुटपाथ पर जहाँ रहते हैं, जिनके पास आवास नहीं है, तो उन लोगों को घर उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। और इस योजना का कार्यान्वयन 3 चरणों में किया जाएगा, फेज वाइज 3 चरणों में किया जाएगा। नेक्स्ट है उदय योजना। इसका पूरा नाम है उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। ठीक है, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना ये 20 नवंबर 2015 को प्रारंभ हुई थी। इसका लक्ष्य है बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं पुनरुत्थान, यानी जो हमारी बिजली वितरण कंपनियां हैं जो बिजली का उत्पादन करती हैं और वितरण करती हैं, ठीक है, उनमें जो उनका वित्तीय सुधार करना, अगर वो घाटे में चली गई हैं या किसी प्रकार का नुकसान हुआ है तो उनको सुधार करना, और अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब बंद होने की कगार पर हैं या मतलब किसी प्रकार का और उनको नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई करना, यानी कि उनका पुनरुत्थान करना। ठीक है, ये आपको नीचे 2 लाइनें नहीं दिख रही होगी, मैं पढ़ देता हूँ। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है और अंतिम लाइन है, इस योजना में शामिल होने वाला पहला राज्य झारखंड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस योजना में यानी कि उदय योजना में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? झारखंड इस योजना में शामिल हुआ। अब तक काफ़ी राज्य शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसका प्रारंभ 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ जिले से माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, और इसका नारा था स्वस्थ धरा खेत हरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वस्थ धरा खेत हरा। इस योजना का लक्ष्य ये है कि मृदा स्वास्थ्य में सुधार हेतु किसानों को मृदा की वास्तविक स्थिति बताना, जिससे संपोषणी कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनेगा, जो किसान की भूमि है, जो उसकी खेती है, खेत है उसकी मृदा की जांच करना, मृदा के पोषण की जांच करना कि इस मृदा में, इस मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कमी है, किसकी अधिकता है। ठीक है, और जिसकी कमी है उसको पूरा किया जा सके, जिसकी अधिकता है उसको कम किया जा सके, ताकि संपोषणीय कृषि को बढ़ावा दिया जा सके, यानी ना ज़्यादा कम रहे ना ज़्यादा रहे। ठीक है, तो ये योजना इसलिए शुरू की गई कि मृदा की वास्तविक स्थिति को बताना, क्योंकि पता चले कि जिप्सम की कमी है या फिर नाइट्रोजन की कमी है या पोटास की कमी है, लेकिन अगर कोई ऐसी फसल बोई जा रही है जिसको जिप्सम की आवश्यकता या पोटास की आवश्यकता है, लेकिन हमारी भूमि में नहीं है, हमारी मिट्टी में नहीं है, तो क्या करेंगे, हम बाहर से सप्लाई करेंगे, बाहर से ऊपर से डालेंगे, लेकिन जब हमें पता होगा तभी तो डाल पाएंगे। इससे पहले आपको मृदा की जांच करानी होगी, मिट्टी की जांच करानी होगी, तभी आपको पता चलेगा कि हम अपनी मिट्टी में सुधार कैसे कर सकते हैं, अपनी खेती में सुधार कैसे कर सकते हैं। अगले 3 वर्षों में 14 करोड़ किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना भी इसका एक लक्ष्य है। ठीक है, यानी कि 14 करोड़ किसानों को, अब तक तो काफ़ी किसानों को मिल चुका है ये। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना, बहुत ही चर्चित और फेमस रही, आपको पता ही होगा। इसका प्रारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को, और इसका आदर्श वाक्य था मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, इस पर कई बार पीसीएस की परीक्षा में, समीक्षा अधिकारी परीक्षा में निबंध भी आ चुका है। ठीक है, इतनी महत्वपूर्ण योजना थी कि इस योजना पर निबंध भी कई बार आया है। ठीक है, और इसका लक्ष्य था वंचित वर्गों का वित्तीय समावेशन करना। इसमें और भी कई सारे प्रावधान थे, जैसे कि 1 लाख का प्रीमियम, एक्सीडेंटल बीमा वगैरह था। ठीक है, और मतलब रुपए कार्ड इसमें मिलेगा, कई सारे प्रावधान थे, आपने पढ़ा होगा उस समय। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बस रिमाइंड कर दिया कि योजनाएं जरूरी हैं। आप चाहें तो इनका और कंटेंट एंड मैटर कहीं से आप किसी मैगजीन से या इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन
मुझे ये बताना था कि ये योजना काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसलिए। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। इसका प्रारंभ 1 जून 2015 को हुआ था। इसका लक्ष्य है निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, जो निजी क्षेत्र में जो असंगठित मजदूर गरीब वर्ग काम कर रहा है, ठीक है, उनको सामाजिक सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए, ठीक है, जैसे कि बीमा है या अन्य सुविधाएं हैं वो कैसे प्रदान की जाएं, तो ये अटल पेंशन योजना चलाई गई थी। इसमें 18 से 40 वर्ष के सभी बैंक खाता धारक पात्र थे, यानी कि अगर आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है और आपके पास बैंक खाता है तो आप इस योजना के पात्र होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ई नाम, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, नोट्स के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पर आपको नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर देना, जहां पर आपको जीएस और हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और बता दूं, अगर आप इस नंबर पर कॉल करना चाहते हैं तो कॉल करने का टाइम दिन में 10 से 6 है। ठीक है, 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक अगर आप कॉल करेंगे तो आपकी कॉल भी पिक होगी, आपका मैसेज का रिप्लाई भी आएगा। ठीक है, हो सकता है 6 बजे के बाद कॉल ना पिक हो, लेकिन 10 से 6 आपकी कॉल जरूर पिक होगी, आपसे बात हो जाएगी। ठीक है, ई नाम, इसका पूरा नाम है ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसका प्रारंभ 14 अप्रैल 2016 को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। इसका लक्ष्य है वर्तमान कृषि उपज विपणन समितियों की मंडियों को एकीकृत कर कृषि जिन्सों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का विकास। ठीक है, जो एपीएमसी मंडियां हैं, समितियां हैं, ठीक है, उनको तोड़ करके एक मतलब ऐसी मंडियां बनाना, जैसे अभी आप देखते हैं ना कि जो किसान जब अपने जो भी उत्पादन होता है, फसल है, सब्जी है, जिन्स है, जब बेचने आते हैं तो मतलब बीच में बिचौलिए पड़ जाते हैं। ठीक, बिचौलियों के माध्यम से फसल उनको बेचना पड़ता है। ठीक है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। तो ई नाम ऐसी मंडी है, ऐसी योजना है कि इस पर जो किसान है वो ऑनलाइन बेच सकते हैं। ठीक है, या डायरेक्ट वो कंपनी को या डायरेक्ट व्यापारी को बेच सकते हैं, जहां पर बिचौलिए नहीं रह पाएंगे। ठीक है, इस योजना का ये मूल उद्देश्य था कि जो बिचौलिए और जो दलाल बीच में पड़ जाते हैं, जिससे कि किसानों को नुकसान होता है, उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए, इस समस्या का समाधान करने के लिए ई नाम पोर्टल स्टार्ट किया गया कि वो ऑनलाइन भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट कंपनियों को या व्यापारियों को अपनी फसल या जो भी उत्पादन है, अपनी सब्जियां हैं, उनको बेच सकते हैं। ठीक है, और 2022 तक किसानों की, इसका जो लक्ष्य था वो था 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना करना। ठीक है, नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन। तो आपको पता ही कि 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई थी, उसी समय ये मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, इसका लक्ष्य था गांधी जी की 150वीं जयंती यानी कि 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना। ठीक है, अब देखिए संपूर्ण भारत स्वच्छ बना या नहीं बना ये तो आप ही लोग बताएंगे। ठीक है, जो भी है, ठीक है, लेकिन योजना का उद्देश्य यही था कि 2 अक्टूबर 2019 यानी कि गांधी जी की 150वीं जयंती तक भारत को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाना ही उद्देश्य था। ठीक है, और अंतिम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। इसका प्रारंभ 9 मई 2015 को किया गया था। इसका लक्ष्य है जीवन बीमा को बढ़ावा देने के साथ साथ पॉलिसी धारक की मृत्यु पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, यानी कि लोग अधिक से अधिक बीमा कराएं ताकि वो सिक्योर हो सके। ठीक, और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, ऐसी कोई घटना घट जाती है जिसके नाम पॉलिसी है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को जो भी सहायता राशि है या जो भी पॉलिसी की जो भी उसके जो आर्थिक सहायता है वो उसके परिवार को उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है, इसमें 18 से 50 वर्ष के सभी पात्र व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है, किया गया है। इसमें प्रीमियम आपका होगा 330 रुपये। ठीक है, और जोखिम कवरेज होगा आपका 2 लाख रुपए। ठीक है, 330 रुपये आपको जमा करना है, कुछ सरकारी जमा करेगी, इस प्रकार से योजना ये रन करेगी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई 2 वीडियो में 2022 केंद्र सरकार की योजनाएं। इस प्रकार से आपको हम राज्य सरकार की योजनाएं और बता देंगे तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी हम समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए पीसीएस के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर हम जल्दी आपको बैक टू बैक वीडियो देंगे, जैसे कि जनगणना है, हिंदी के कुछ टॉपिक हैं, ठीक, करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, आर्थिकी के कुछ टॉपिक हैं। ठीक है, उस पर आपको हम जल्दी वीडियो उपलब्ध कराएंगे ताकि आपकी प्रॉपर तरीके से तैयारी हो सके। ठीक है, चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।